Hello students, this is Subodh sir and today I will teach you something special topic, and the topic of today you can see subject and predicate. Dear students, you know that this topic subject and predicate is very much necessary for the students of class 3, 4, 5 onwards. So sometimes students feel problem. What sort of problem they feel? In identifying the subject and the predicate. So when you will see this video regarding subject and predicate, the idea of identifying subject and predicate will be very much clear to you people. So without wasting our time, let's start subject and predicate. बच्चों, आप जानते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है. अगर हम आम भाषा में कहें तो यह सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में यह कहा जाता है कि किसी भी काम को करने वाले शब्द को हम कर्ता कहते हैं. आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी काम को करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं. है कि नहीं है? जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया. बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ चाइल्डिश डेफिनेशन, है ना. अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, ICSE पैटर्न से हो, CBSE पैटर्न से हो, तो दिस डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विल नॉट डू. ये आपका डेफिनेशन उतना सही नहीं काम करेगा. इसलिए सब्जेक्ट की परिभाषा को पहले देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट गिव यू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होता है, वो आप देखें. सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि the part of a sentence which tells us what or whom the sentence is about is called the subject. Now you can very much see the definition of subject. It is very clear when I will make you understand. कहता है कि the part of a sentence, मतलब सेंटेंस का वह भाग, वह हिस्सा, which, जैसा कि which यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे which का मतलब कौन होता है. लेकिन when which का प्रयोग जब हम वाक्य के बीच में करते हैं तो बेसिकली इसका मीनिंग जो हो जाता है. क्या हो जाता है? जो हो जाता है. The part of a sentence which tell us, जो हमको क्या करता है? कहता है, बतलाता है. क्या? हम लोगों को क्या? What और whom, यानी कि यह वाक्य किसके बारे में है, क्या चीज के बारे में है, वही पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. क्लियर हुआ ना? क्या कहा कि वाक्य का वह हिस्सा जो यह बतलावे कि सब्जेक्ट, या वह हिस्सा जो यह बतलावे कि वाक्य किसके बारे में है, वाक्य क्या चीज के बारे में है. तो अगर हम ये चीज ध्यान से देख लें तो हमें निश्चित रूप से सब्जेक्ट का पता चल जाता है. जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल्स में क्या कहता है. द बॉयज आर प्लेइंग बैडमिंटन. नाउ यू कैन सी, क्या लिखा मैंने कि द बॉयज आर प्लेइंग बैडमिंटन. अब इससे ये बात बताना है आपको कि
कि ये सेंटेंस किसके बारे में है, क्या चीज के बारे में है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि क्या है, यह सेंटेंस कुछ लड़कों के बारे में है ना। तो अगर आप व्हाट से और हुम से, अगर आप ये शब्द को लगाकर सेंटेंस में पूरे के पूरे वाक्य में इस चीजों के बारे में जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस द बॉयज के बारे में है कि नहीं है। तो जब बॉयज के ही बारे में है और डेफिनेशन भी यही कहता है कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच टेल अस व्हाट और whom the sentence is about. The clear idea is that the sentence is about the boys. So that's why your boys is the subject here. यहाँ पर आपका कर्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, the boys. आप ये देखिए, Jack was coming from Delhi. अब इस वाक्य को देखिए. Now let us see this sentence. Jack was coming from Delhi. दिल्ली से कौन आ रहा था, तो जैक आ रहा था। तो सेंटेंस किसके बारे में है, तो निश्चित रूप से आपको यह पता चल जाएगा कि दिस सेंटेंस इज अबाउट जैक। तो जैक यहाँ पर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया ना। अब आप देखिए और सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अब इस तरह के सेंटेंस भी आपको देखने मिलेंगे। तो आप फिर पूछिए कि यह सब्जेक्ट किसके बारे में है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस अ किंग के बारे में है। तो हुआ ना आपका सब्जेक्ट अ किंग। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इट इज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह सेंटेंस किसके बारे में है। तो आप कह सकते हो कि यह सेंटेंस एक राजा के बारे में है। इसलिए ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, है कि नहीं। सेंटेंस को हम, सब्जेक्ट को हम पहचानने में अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो आपका बहुत समस्या का समाधान होगा। All the problems related to subject and predicate will be solved. जैसे देखिए, a number of students are going to school. Now, अब आप इस वाक्य को देखिए ध्यान से, और देखने के बाद क्या पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यह सेंटेंस किसके बारे में है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। तो कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट जो है वह एक शब्द का हो सकता है, या कभी कभी मोर देन वन वर्ड्स भी हो सकता है। सो बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट। Subject is that part of a sentence which tell us what or whom the sentence is about. क्लियर हुआ ना। अब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिसमें कि सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, हिडन रहता है। जैसे कमांड वाले सेंटेंस में आप देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में देखिए कि सब्जेक्ट आपको वहां पर हिडन रहता है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे देता हूं कि सब्जेक्ट इन कमांड, सब्जेक्ट इन कमांड सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, कमांड सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ रहता है, तो हम जानते हैं कि द कमांड सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब। कमांड सेंटेंस शुरू कहाँ से होता है, तो वर्ब से शुरू होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कम हियर, कम हियर, एक सब्जेक्ट इसमें देखिए तो है क्या, वर्ब। सेंटेंस किससे शुरू हो गया, कम से। दिस इज द V1, वर्ब का पहला रूप है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, ये लिखा हुआ नहीं जाता है ना। द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड हियर, है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ
वाटर। ध्यान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि जिस व्यक्ति को हम ये बात कह रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ, दैट मीन्स हमारा इशारा उसकी तरफ होता है। और जब इशारों से उसकी तरफ हम बोल करके कोई भी बात को कहते हैं तो वहाँ पर यू को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान में देना है, यू हैव टू just put your attention in such types of sentences that in command sentence the subject remains understood। तो आपका यहाँ पर क्या subject understood रह गया? ध्यान से देखिए, you रह गया understood। तो इसको कहेंगे how to identify a subject in command sentence। In a command sentence the subject is understood, that is not written, it remains hidden। यह क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। तो इस तरह से आपको कभी कभी आ जाता है कि कमांड सेंटेंस में गो देयर, तो इसमें आपको कहेगा कि वेयर इज द सब्जेक्ट। यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड, यू मस्ट कीप इन आइडिया दैट सुबोध सर हैड टोल्ड अस, बताया था हमको क्या, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट क्या रहता है आपका? छुपा हुआ रहता है। तो है नहीं जी। अब आपको मैं एक और आइडिया बताता हूं कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ये तो मैंने आपको कमांड सेंटेंस में बताया है ना। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर सब्जेक्ट को हमको क्वेश्चन सेंटेंस में ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, है ना। बेसिकली वी नो दैट सब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये ना हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट इन क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब कि क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ रहता है। तो हमको बेसिकली यही आइडिया मिला हुआ रहता है कि सब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में होती है, लेकिन इफ यू विल आइडेंटिफाई the subject in question sentence, you will not find the subject in the beginning of the sentence, ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे वाक्यों को समझने के लिए मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। वो कंसेप्ट मस्ट बी वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। और ऐसे जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछ रहा हूँ, वेयर इज द मदर, मदर कहाँ है, मतलब मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है ना। तो आप ये देखिए, ये सेंटेंस का परिभाषा को पकड़िए आप, व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। ये पूरा का पूरा वाक्य कहाँ है, किसके बारे में है, तो मदर के बारे में है कि नहीं है। तो यहाँ पर मदर आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर हुआ ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन सेंटेंस में द सब्जेक्ट लाइज आफ्टर द वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस में कभी कभी रहता है। जैसे कि आप देख लीजिए, व्हाट डू यू वांट। अब देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए आप क्या चाहते हो। तो चाहने वाला कौन है व्यक्ति, सब्जेक्ट किसके बारे में है, यू के बारे में है। तो सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस में, क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहता है, वाक्य के बीच में रह सकता है या वाक्य के अंत में रह सकता है ना। अगर हम कहते हैं कि why is Jack sad, मतलब जैक उदास क्यों है। अब बताइए सब्जेक्ट कहाँ आ गया, जैक हो गया ना। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हो, है कि नहीं है। अब चलते हैं हम लोग प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है, तो अगर आप आसानी से
प्रेडिकेट को पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए और सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद जो आपका बच गया वही प्रेडिकेट हो गया। लेकिन ये कहने से तो काम नहीं चलेगा, दिस आइडिया विल नॉट डू एवरीवेयर, है ना। सो देयरफॉर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द डेफिनेशन ऑफ द प्रेडिकेट फर्स्ट। क्लियर? अगर आप किसी भी मीडियम का स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को देख लेना, आपके लिए कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए मैं प्रेडिकेट के बारे में आपके लिए लिख रहा हूं कि व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में कह रहा हूं कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which tell us what the subject is doing or that gives us some information about the subject is called the predicate। थोड़ा सा मैंने इसको लंबा बना दिया आपके लिए ताकि आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसका आइडिया मिल जाए, है ना। क्या कहता है कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। कर्ता क्या करता है, जैसे राम जाता है तो कर्ता कुछ कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा कहता है और दैट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है। तो ऐसे पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, एलिजाबेथ इज वर्किंग हियर। आप ये देखिए, अब ये सेंटेंस तो किसके बारे में है, एलिजाबेथ के बारे में, है कि नहीं है। अब आप देखिए एलिजाबेथ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है कि व्हाट इज एलिजाबेथ डूइंग हियर, शी इज वर्किंग। तो ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्लियरली समझ सकते हो, है कि नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है कि जो सब्जेक्ट क्या करता है या जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है हम लोगों को, तो ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। और भी आप एग्जांपल व्यू कर सकते हैं, जैसे वी वेयर dancing on the stage, we were dancing on the stage। अब आप ये देखिए सब्जेक्ट किसके बारे में है, तो वी के बारे में है। तो सब्जेक्ट, दूसरा तरीका ये भी है, सब्जेक्ट को आप अलग कर लीजिए, जैसे मैंने वी को अलग कर दिया आपके लिए, तो सब्जेक्ट को आप अलग कर लीजिए और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट बिकम्स द प्रेडिकेट। वह क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे आप और भी एग्जांपल देख लीजिए कि अभी मैंने दिया था कि वेयर इज द मदर। अब देखिए इस सेंटेंस में आपको पता है कि मदर क्या हो गया, मदर क्या हो गया आपका, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट हो गया, तो इधर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा ना। तो क्लियर है ना। जैसे कि आप अगर लिखते हो कम हियर, तो
तो ये तो कमांड सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और आपको ये पता है कि ऐसे वाक्यों में यू जो है वह सब्जेक्ट हो जाता है। तो यू जब सब्जेक्ट होता है वह अंडरस्टूड होता है, लिखा हुआ नहीं जाता है। तो आप ये दीजिए, ये जान लीजिए कि ये जो रिमेनिंग पार्ट कम हियर हो गया, मतलब कंप्लीट ये प्रेडिकेट ही है। कमांड सेंटेंस जो लिखा जाता है, द टोटल पार्ट ऑफ अ कमांड सेंटेंस इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। कमांड सेंटेंस का पूरा हिस्सा जो लिखा जाता है वो प्रेडिकेट ही रहता है। क्यों? सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड देयर, सब्जेक्ट क्या रहता है वहाँ, छुपा हुआ रहता है। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में जितनी भी आवश्यक जानकारी है बच्चों के क्लास के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑनवर्ड्स, जिनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानना है उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और आप ये जान लीजिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या, ये सेंटेंस के दो पार्ट हो जाते हैं। सेंटेंस के ये दो क्या हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं। और इसके पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस बताया है, और सेंटेंस जो मैंने बताया है उसके बाद ये मैंने आपका ये वीडियो जो है उससे लिंक्ड रहेगा। तो आप इसको देखने के पहले आप सब्जेक्ट वाले इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, और तब आपका इसका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट को भी मैंने आपको समझाया, प्रेडिकेट को भी मैंने आपको समझाया, एंड योर आइडिया मस्ट बी वेरी क्लियर आफ्टर डूइंग द वीडियो, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। और अच्छा लगे तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट लिखना नहीं भूलिएगा, है ना। कमेंट आप लिखते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप सही रास्ते से पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है कि नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।